हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। तो हम सिंपल इक्वेशन की पहले दो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, 4.1 और 4.2। आज हम डायरेक्टली 4.3 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम 4.3 के। मैंने आपको दो मेथड बताए थे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4.1 और 2 में। तो आज हम पहले 4.3 का मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों बता रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम डायरेक्टली सेकेंड मेथड से करेंगे। अब आपको ये पता लग ही गया होगा, इक्वेशन का मतलब होता है बीच में इक्वालिटी साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एक्सप्रेशन हो, राइट हैंड साइड पे कुछ एक्सप्रेशन हो और वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहले फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, जो भी साइन हमारा प्लस का है तो दोनों तरफ LHS और RHS में माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड कर देंगे। प्लस वाला एक्सप्रेशन है तो सेम को माइनस कर दो, माइनस वाला एक्सप्रेशन है तो प्लस कर दो। मल्टीप्लाई वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो और डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, इससे हम करते हैं। अभी यहाँ पे +5/2 है तो हम LHS में भी -5/2 कर देंगे और RHS में भी -5/2 कर देंगे। फर्स्ट मेथड बता रही हूँ मैं आपको। अब ये 5/2 में से -5/2 हुआ तो कैंसिल ही हो गए, दोनों तो जीरो आ गए। ये तो 2y रह गया। इन दोनों को अब डिनोमिनेटर सेम है, माइनस करना आपको आता ही है, तो आपके पास आ जाएगा ये 16। तो आ गया 2y इज इक्वल टू 16। अब ये मल्टीप्लाई है ना एक्सप्रेशन में, तो हम दोनों तरफ LHS और RHS को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बताया ना, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर देते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, आ गया आंसर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड जो कि आपकी बुक में दिया है। हमने 4.2 में आपको सेकंड मेथड भी बताया था, तो आज हम सारे क्वेश्चन उस सेकंड मेथड से ही करेंगे क्योंकि उससे बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। 5t + 28 इज इक्वल टू 10। अब ये मेथड बहुत इजी है, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं भी देखी तो आप ये कर लें, और अगर आप उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। +28 का एक्सप्रेशन है ना, तो आप सिंपली इसको दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दो। ठीक है, यही वाले रूल चलेंगे, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों तरफ करते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है उससे ऑपोजिट दोनों तरफ करते हैं। लेकिन दूसरे मेथड में क्या है, हम दोनों तरफ नहीं करते, यहीं से ही LHS से ही कोई चीज़ मूव करेंगे और राइट हैंड साइड में चली जाएगी और एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे +28 है ना, तो 5t वैसे ही लिखो, इक्वल टू वैसे ही लिखो, 10 वैसे ही लिखो, इस 28 को उधर भेज दो और इसके साइन हो गया -28। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ गया -18, 10 - 28। अब ये मल्टीप्लाई का है तो आप उधर जाके इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा t इज इक्वल टू -18/5। सी पार्ट करते हैं। a/5 + 3 इज इक्वल टू 2। इसमें भी +3 है तो इसको RHS में ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। a/5 वैसे ही लिखिए, इक्वल वैसे ही लिखिए, 2 वैसे ही लिखिए, +3 को मूव करके -3 हो गया। तो a/5 इज इक्वल टू -1 सॉरी। अब यहाँ पर ये डिवाइड का है ना, a एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ एक नंबर डिवाइड किया गया ना, तो उधर जाके उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 × 5 आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -5। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारा q/4 + 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके लिए +7 को उधर भेजेंगे, +7 उधर जाएगा तो हो जाएगा -7, 5 में से -7 करेंगे तो -2। फिर ये डिवाइड का है ना, q के साथ ये 4 डिवाइड हुआ है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। इसी रूल्स को ध्यान रखना है कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो q इज इक्वल टू -8। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है 5/2x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक मल्टीप्लाई भी हो रखा है 5 की x के साथ और डिवाइड भी हो रखा है। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, पहले तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 5/2 की मल्टीप्लाई हुई है ना उधर जाके,
ये देखो यहाँ पर 5/2 की है ना, और 5/2 को डिवाइड करना है उधर, तो 5/2 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 5/2। डिवाइड करना आपको आता है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन टॉपिक आपने किया हुआ है। 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू -2, ठीक है। और 5/2x इज इक्वल टू -5। अगर बेटा ये मेथड में आपको बता रही हूँ, सपोज कोई डिजिट गलत लिखी हो क्वेश्चन में ही, तो आंसर इसका यही आएगा, क्योंकि अगर कुछ ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आंसर में कुछ डिजिट मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन ये मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज ये वाला ई पार्ट गलत भी हो, क्योंकि ये गलत नहीं है, अगर ये डिजिट के हिसाब से आंसर यही आएगा। अगर ये डिजिट गलत लिखी है, बुक वाली नहीं है, तो उसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। एफ पार्ट करते हैं। 5/2x इज इक्वल टू 25/4, ठीक है। फिर से वही, ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, 5/2 की मल्टीप्लाई हुई है x से, तो उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे RHS में भेज के। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई 2/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। जी पार्ट करते हैं। 7m plus 19/2 इज इक्वल टू 13। प्लस 19/2 है, तो हम इसको RHS में ले जाके -19/2 कर देंगे। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये हो जाएगा 26 - 19/2। अगर आपने फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने, तो ये आ गया 7m इज इक्वल टू 7/2। अब फिर से क्योंकि ये 7m है, मल्टीप्लाई वाला है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7/2 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 से। ये भी पता है ना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 1/2। h पार्ट में क्वेश्चन है 6z प्लस 10 इज इक्वल टू 2 -2। अब +10, ये LHS में क्या है, ये RHS में ये, इसमें +10 है तो हम उधर भेज के -10 कर देंगे, तो 6z वैसे ही इक्वल वैसे ही -2 वैसे ही, सिर्फ +10 को उधर ले जाना है और हो जाएगा -10। 6z इज इक्वल टू -12, ठीक है। -2 और -10 मिलकर -12 हो जाता है, ये मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके -12 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -2। ओके। एल पार्ट करते हैं। अगर आपको मेथड समझ आ रहा है तो आप किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप ध्यान दें कि मेथड में क्या है, क्योंकि हमने जैसे बोला था कि क्वेश्चन हो सकता है इसकी डिजिट गलत भी हो, तो आपको तो मेथड समझ में आना चाहिए ना। अगर मेथड आ गया तो आप कोई भी डिजिट का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एल के साथ इसमें क्या है 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम उधर जाके उसको डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 को डिवाइड करेंगे 3/2 से। डिवाइड करने का मतलब है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये पता है ना 3/2 ये फ्रैक्शन का पोर्शन है, ठीक है। आप फ्रैक्शन को अच्छे से कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। एल पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, तो हम उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3। -5 इज इक्वल टू 3। फिर से वही मेथड, -5 है तो उसको RHS में लेके +5 कर देंगे, 3 में 5 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 8। ये है 2b/3, अब फिर वही b की 2/3 से मल्टीप्लाई है, तो आप RHS में 2/3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 12। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4.3 का पूरा हो गया।
चलते हैं सेकंड। सारे क्वेश्चन सेम है, ये आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास इक्वल के इधर LHS में जो एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, जो भी वेरिएबल है वेरिएबल को आपने अकेला करना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में b बच गया, अब वेरिएबल के साथ जो भी प्लस की डिजिट होगी उसको आप ले जाएंगे RHS में, साइन चेंज कर देंगे। माइनस की डिजिट होगी तो चेंज कर देंगे, सबका साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, बस यही बेसिक का ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, सिंपल जिस डिजिट को आप मूव कर रहे हैं उसका साइन चेंज। 2 का ए पार्ट करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। देखो बच्चे, मैथ्स की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि इसको हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। अब ये 2 को पूरी इक्वेशन से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली x प्लस 4 ऐसे ही लिखें और उधर 12 को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 को पूरी से किया हुआ था ना, ठीक है। क्योंकि हमने कल वीडियो में बताया था इसको सॉल्व करने का प्रोसेस, 4.2 हमने जब शुरू की थी तो उसमें हमने आपको बेसिक बताया था कि हम दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब प्लस 4 है तो राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, आप सिंपली ये देखो, 2 को x से और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो आपने एक्सप्रेशन से पढ़ा हुआ है 6 स्टैंडर्ड में। तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब डायरेक्टली फिर वैसे ही सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। 2x इज इक्वल टू प्लस 8 है तो उधर जाके माइनस 8 हो गया, यानी कि 12 माइनस 8 4 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई का है तो उधर जाके डिवाइड का हो गया, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। तो इसलिए मैथ्स को आप कैसे भी करें आंसर हमारा सेम आता है। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट, 3 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 21। फिर वैसे ही इस प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, जो हमने प्रोसेस किया था अभी, सिंपली डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके। तो मैं सिंपली डिवाइड करती हूँ, n माइनस 5 में ब्रैकेट है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ोगे कि पूरे को मल्टीप्लाई किया है, तो आप 21 डिवाइडेड बाय 3, n माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो अब माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो n हो जाएगा 12। ओके, थर्ड सेकंड का ही करते हैं, सी पार्ट। तो सेकंड का सी पार्ट है 3 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू -21। सपोज -21 है तो आंसर क्या आएगा, तो फिर वही n माइनस 5, ये 3 मल्टीप्लाई का है ना, इधर 3 पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अगर पूरे का मल्टीप्लाई नहीं है तो आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया, देखो पूरे ब्रैकेट का था, इस क्वेश्चन में पूरे ब्रैकेट का था। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पूरे ब्रैकेट वाला नहीं करके दूसरे से ही कर लेते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, ब्रैकेट कर 3 इंटू एन माइनस 15 इज इक्वल टू -21, 3n इज इक्वल टू -21, -15 उधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करोगे आएगा -6, ये मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है, LHS से RHS में जब आप मूव कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई की डिजिट है वो डिवाइड की हो जाएगी और डिवाइड वाली डिजिट मल्टीप्लाई की हो जाएगी। सेकेंड का डी पार्ट करते हैं। सेकेंड का डी पार्ट है -4 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए इसको करने के लिए अब -4 को ही मूव करें, पूरा ब्रैकेट है ना, तो 2 प्लस एक्स को आप यहीं रखिए, 8 को डिवाइड कर दो -4 से, क्योंकि मल्टीप्लाई का है ना, -4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है ना पूरी इक्वेशन से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 आया इसमें। अब ये x के साथ +2 है ना, चाहे इधर लिखा हुआ है तो +2 ना, तो आप वहां पर -2 कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड का हमारा डी पार्ट -2 x इज इक्वल टू -4। ओके, सेकंड का ई पार्ट करते हैं। सेकंड का ई पार्ट है, ई पार्ट शायद हमारे पास गलत लिखा हुआ है, ये ई पार्ट है
ओके, मैं ये इस डिजिट के हिसाब से कर रही हूँ बच्चों। अगर ये डिजिट ही गलत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेथड सिखाने से मतलब है ना, तो मेथड तो हम सीख ही लेंगे। 16 है तो उधर जाके ये 0 था ना, इधर इधर आर एच एस दिया हुआ है। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आर एच एस और एल एच एस, अब क्योंकि वेरिएबल हमारा आर एच एस में है तो हम सारे डिजिट्स को एल एच एस में लेके आएंगे। प्लस 16 है तो उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा। ये माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एम माइनस 6। अब ये 4 है तो 4 इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का है ना, तो माइनस 16 रियली सॉरी, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एम माइनस 6। माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -4। -4 इज इक्वल टू एम माइनस 6। ये इधर से विजिबल है ना। -4 प्लस 6 इज इक्वल टू एम, तो 2 इज इक्वल टू एम। इसके अकॉर्डिंगली आंसर आ गया 2। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ सेकंड का ई पार्ट, एफ पार्ट, ओके, जो भी कुछ डिजिट है इसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आएगा। ठीक है, आप डिजिट नोट कर लीजिए, जो हमने डिजिट लिखी हुई है उसका आंसर आया है। सपोज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, सेम चलेंगे, सारे क्वेश्चन सेम है। 4 इज इक्वल टू 5 पी माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। आर एच एस में दिए हुए हमारा वेरिएबल, तो हम एल एच एस में लेके आएंगे। जो मल्टीप्लाई था उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि 4 तो ये था, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आया तो डिवाइड का हो गया, इज इक्वल टू पी माइनस 2। अब ये -2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो 4/5 + 2 इज इक्वल टू पी। अब इनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे आप, तो डिनोमिनेटर सेम करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/5, 4/5। ठीक है, 5 इंटू p/2, 4/2, ओके, तो ये हो जाएगा 14/5 इज इक्वल टू पी। ये जो क्वेश्चन लिखे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो मैंने डिजिट लिखी है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। सपोज ये डिजिट लिखने में कुछ गलती हुई है तो आंसर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं आएगा। तो आप ये नहीं समझिए, आप इसको समझने की कोशिश करो कि एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर ये आएगा, अगर एनसीईआरटी में ये नहीं है, कुछ और डिजिट है, तो आंसर कुछ और आएगा हमारा। ठीक है, तो थर्ड का ए पार्ट का आंसर हो गया 4 इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस 2। तो चलते हैं हम थर्ड का बी पार्ट करते हैं। थर्ड का बी पार्ट है -4 इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस 2। ठीक है, सेम डिजिट है, बस आगे 5 में 4 में माइनस लगाई हुई है। तो इसका आंसर हम करते हैं -4 इज इक्वल टू 5p-10। आप मेथड को समझिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी और बुक में से भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वो आने चाहिए। ठीक है, तो -4 ऐसे का ऐसे ही, -10 उधर जाएगा तो +10 इज इक्वल टू 5/p। वही प्रोसेस, माइनस वाली डिजिट इधर आई, प्लस की हो गई, इनको सॉल्व करोगे 6 इज इक्वल टू 5p। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई के साथ p है ना, तो डिवाइड कर देंगे, 6/5 इज इक्वल टू p। दिस इज थर्ड बी पार्ट। ठीक है, थर्ड का सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 16 इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू t+2। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, ये मल्टीप्लाई वाला ये डिजिट है, ये 4 प्लस का है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 की मल्टीप्लाई इनके साथ हो रही है, तो हम इसलिए पूरे को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने पहले इन क्वेश्चंस में किया था, हम डिवाइड इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास पूरे ब्रैकेट में थे। अब इस ब्रैकेट के साथ तो है लेकिन इधर तो नहीं है ना, तो हम सिंपली +4 को पहले माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 इंटू t+2 तो है ही क्वेश्चन में, ये माइनस कर लिया तो आ गया 12
12 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2। अब ये जो मल्टीप्लाई का है उधर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू टी प्लस 2। 4 इज इक्वल टू टी प्लस 2, प्लस 2 उधर जाके माइनस का हो गया, तो -2 इज इक्वल टू टी। 4 - 2 2। ठीक है, तो ये थर्ड के सी पार्ट में आंसर आ गया 2। थर्ड का डी पार्ट देखते हैं। फोर प्लस 5 इंटू पी -1 इज इक्वल टू 34। ये है हमारा थर्ड का डी पार्ट। ठीक है, तो अब 4 फिर से, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, चाहे तो हम 4 को पहले ले जा सकते हैं, लेकिन हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको चलो पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p - 5 इज इक्वल टू 34। अब आपको उधर 4 भी लेके जाना है और -5 भी लेके जाना है। ठीक है ना, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था तो हम 4 को उधर पहले ले गए थे, ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया था। ये भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको दूसरी चीज़ बताने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को p से, तब भी हमारे को 2 डिजिट लेके जानी है, 5p वैसे ही रखो, 34 वैसे ही, जो ये -5 है ये +5 हो जाएगा, और जो +4 है ये -4 हो जाएगा। प्रोसेस सही सेम है। ठीक है, तो 5p इज इक्वल टू 35। इनको सॉल्व करेंगे तो सॉरी, मल्टीप्लाई वाली डिजिट उधर जाके डिवाइड की हो जाएगी, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। p इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ गया हमारा डी पार्ट का आंसर। ई पार्ट में हमें पहले ही कंफ्यूजन थी कि क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ गलत लिखे गए, अदरवाइज तो जो डिजिट हैं उनके अकॉर्डिंगली आंसर चेक करना। ठीक है, तो थर्ड का ई पार्ट कर रहे हैं। अब हम इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं और डायरेक्टली भेज के भी कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो 4 2s are 8, 4 को -x से मल्टीप्लाई की तो -4 इज इक्वल टू 8। अब -4 तो यहीं छोड़ दो, -4x, 8 - 8, ये वाला 8 तो यहीं, ये जो 8 है वो उधर जाके माइनस का हो गया, 8 - 8 क्या हो गया, 0। अब x निकालने के लिए -4 को 0 से डिवाइड करोगे, 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो आंसर आ गया 0। अगर हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्टली उधर ले जाते, ठीक है, तब भी आंसर तो सेम ही आएगा। तो 2 - x वैसे का वैसे ही इसको डिवाइड कर दो, 4 को उधर डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है ना, ये 4 मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड का हो रहा है। 2 - x इज इक्वल टू 2, फिर -x यहीं का यहीं, 2 - 2 दैट इज 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का ई पार्ट। ठीक है, अब आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। इससे आपका बेसिक क्लियर होगा जो 4.2 में बताया गया, इससे आपको इक्वेशन का और अच्छे से, अब x इज इक्वल टू 2 आपको आंसर में आना चाहिए। आपको पता है इक्वेशन में हम LHS और RHS में जो सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देती हूँ, तो इधर भी 2 इधर भी 2, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 + x इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी ऐसे ही बना लेंगे, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। तो आपको जो बनानी है, x इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन बनानी है, तो आप सेम ऑपरेशन दोनों तरफ कर दो। सपोज आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से कर दो, आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। आंसर तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो। x इज इक्वल टू 3, 2 चाहिए था, आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, ये भी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप किसी भी नंबर से 3 क्या, आप 5 से डिवाइड कर दो, आप दोनों में से 7 माइनस कर दो, इसमें से भी ऐसे करते हैं ना, बीच में स्पेस डाल देते हैं,
इसमें भी 7 माइनस करो, इसमें भी 7 माइनस करो, x माइनस 7 इज इक्वल टू -5। ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो, जिसमें उसने बोला 3 एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। ओके, आंसर उसका x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब नेक्स्ट में बी पार्ट में x इज इक्वल टू -2 करना है, तो वो भी सेम रहेगा। सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कर दो। अब थोड़ा और बड़ा करना है, तो चलो इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं, थोड़ा और बड़ी इक्वेशन बन गई। आंसर वही आने वाला है, ये हो जाएगी 3 + 8x, यहाँ हो जाएगा -16 + 3 सॉल्व करने पर। ठीक है, तो 3 + 8x इज इक्वल टू -13। इसका आंसर भी वही x इज इक्वल टू -2 ही आएगा। आप और बड़ी बना सकते हो, एक और बड़ी बना लें। x की वैल्यू है -2। ठीक है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। अब दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं। ये भी -1 है, ये भी -1। ठीक है, तो ये है -1 + 3 + 5x, ये है -10 + 3 - 1 यानी कि +2। ठीक है, -8, इधर क्या आ गया 5x + 2। ये इक्वेशन भी बन गई। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।